नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने ब्रिगेड इंटरप्राइज लिमिटेड का डेली चार्ट है और आप अभी देख सकते हो कि चार्ट में एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल। तो वैसे डोजी कैंडल का जो महत्व होता है वो कहाँ पे बन रहा है, डोजी कैंडल उसका महत्व होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जब ये दो डोजी कैंडल बना था, ठीक है, इट वाज अ स्विंग लो। तो अपने स्विंग हाई पे जब ये डोजी कैंडल बना था तो उसके बाद इसमें स्टॉक में एक मतलब एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। और ये जो अभी यहाँ पे जो ये डोजी कैंडल बना है ये स्विंग लो पे बना हुआ है। ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई था। तो जब स्विंग हाई में बना था तो ये नीचे की तरफ आ गया था। अब ये जब ये स्विंग लो पर ये डोजी कैंडल बना हुआ है तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज दैट द स्टॉक कैन मूव इन दिस फॉर्मेशन। और मोर ओवर ये जो एरिया है, दिस इज अ डिमांड एरिया, दिस इज अ डिमांड जोन, क्योंकि ये वही जोन है जहां से पिछली बार स्टॉक ने सपोर्ट लेके एक अच्छा मूव, एक 10% का एक अच्छा मूव दिया था। और फिर उसके बाद एक इसने टॉप बनाया और टॉप बनाने के बाद ये नीचे की तरफ आ गया। सो दिस डोजी कैंडल इज गिविंग अस इंडिकेशन दैट a reversal can be expected in the stock from the current level, because moreover the stock is at a demand zone. Not only it is in a demand zone but also डोजी कैंडल जो फॉर्मेशन है ये बता रहा है कि जो सेलर्स का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, यहाँ पे जो बड़े बड़े कैंडल से जो नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पे जो डोजी कैंडल मतलब कि सेलर्स का जो स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हुआ है। ठीक है, वैसे स्टॉक मार्केट में कुछ भी कंफर्म नहीं होता है। द स्टॉक मार्केट कैन बिहेव इन इरेशनल वे, इन इलॉजिकल वे, एंड इट कैन सस्टेन एट द लोअर लेवल फॉर मोर देन द टाइम, फॉर मोर देन द पीरियड व्हाट यू कैन। शोभा जी ये क्या है? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो अभी हम इस स्टॉक में जो है यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल कहने का मतलब है एटलीस्ट 10% का एक रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक था, दिस स्टॉक वाज ट्रेडिंग इन अ जोन, स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा था। ठीक है ना, तो यहाँ से ये सपोर्ट लेता है तो इट कैन टच द अपर चैनल ऑफ द, ये जो चैनल का जो अपर बैंड है वहां पे टच कर सकता है। तो इस स्टॉक को अपने इसको रडार में रखिए, ठीक है ना, क्योंकि अपने एक डिमांड जोन पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है। और जहाँ तक अदर पैरामीटर्स के सवाल है, इसका सुपर ट्रेंड अभी नेगेटिव है। नेचुरली सुपर ट्रेंड नेगेटिव होना ही था, क्योंकि जब इतना ये गिरा है, यहाँ से ये इतना गिरा तो नेचुरली सुपर ट्रेंड अभी फिलहाल के लिए नेगेटिव है। और जहाँ तक बॉलिंजर बैंड का सवाल है, बॉलिंजर बैंड भी इसका 20 डे SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और अपने लोअर एंड पे ये ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली जब इंडिकेटर्स पॉजिटिव होते हैं तो सारे इंडिकेटर्स एक साथ पॉजिटिव हो जाते हैं, और जब इंडिकेटर्स नेगेटिव हो जाते हैं तो सारे इंडिकेटर्स एक साथ नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे वो लेवल था जहाँ पे सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव थे। सुपर ट्रेंड पॉजिटिव था आपका, ठीक है, मैकडी पॉजिटिव था, ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं था जो नेगेटिव है। और फिलहाल अभी इसके सारे इंडिकेटर्स नेगेटिव है, लेकिन एक ही अच्छी बात स्टॉक में ये है कि द स्टॉक कैन टेक सपोर्ट एट द करंट लेवल एंड इट कैन मूव अपवर्ड्स। तो उसको अपने रडार में रखिए दोस्तों। फिर आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।